हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो लेक्चर होगा ये हमारा मिडवेल हिस्ट्री का जो है लेक्चर है। और अभी तक जो हम पढ़ चुके थे वो हमने देख लिया था कि मुगलों के बारे में देखा, पूर्व मुगल काल देखा। आज हम उत्तर मुगल काल देखें। पूर्व मुगल काल के अंतिम जो हमने देखा था वो औरंगजेब के बारे में हमने जाना था। तो औरंगजेब ने किस प्रकार से यहाँ पे जो है शासन किया और 1707 ईस्वी तक जो है उसने शासन किया था। तो 1658 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक इसने जो है यहाँ पे शासन किया था। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब हम जानेंगे जो है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उसके तीन जीवित पुत्रों में जैसे मुअज्जम उर्फ शाह आलम था, मोहम्मद आजम था और कामबख्त था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि औरंगजेब के कौन कौन से पुत्र थे। मुअज्जम उर्फ शाह आलम, मोहम्मद आजम, कामबख्त। इनके बीच में उत्तराधिकार के लिए जो है युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम उर्फ शाह आलम जो है वो विजयी हुआ और बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से सम्राट बना था। मुअज्जम उर्फ शाह आलम ये विजयी हुआ था और ये किसके नाम से सम्राट बना था? ये जो है सम्राट बना था। शाह आलम जो है एक प्रकार से विजय हुआ था और ये जो है सम्राट एक प्रकार से बना था बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। बहादुर शाह जो फर्स्ट जो था, अब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहादुर शाह फर्स्ट किसका नाम था? तो मुअज्जम उर्फ शाह आलम का नाम जो है बहादुर शाह फर्स्ट था। 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक जो है 5 वर्षों तक जो है एक प्रकार से इसका शासन काल रहा। यह धार्मिक दृष्टि से औरंगजेब की तुलना में उदार था। जितने भी शासन आएंगे वो औरंगजेब की तुलना में सभी उदार होंगे धार्मिक दृष्टि में। सबसे ज्यादा कठोर कौन ही था धार्मिक दृष्टि से? औरंगजेब ही था। यह धार्मिक दृष्टि से औरंगजेब की तुलना में उदार था और उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट के साथ जो है मतलब फर्स्ट का जो है साथ एक प्रकार से गुरु गोविंद सिंह किसने दिया था उत्तराधिकार के युद्ध में? गुरु गोविंद सिंह ने इनका जो है साथ दिया था। और इसके समय में बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है सिखों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह का दमन करने में जो है असफल रहा था। इसे शाह ए बेखबर उपनाम से भी जाना जाता है। किस शासक को एक प्रकार से शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा जो था शासक वो बहादुर शाह फर्स्ट था। बहादुर शाह फर्स्ट, मुअज्जम उर्फ शाह आलम जो है इसका नाम था वास्तविक। बहादुर शाह फर्स्ट के जो है 4 पुत्र हुए, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जमान शाह। बहादुर शाह फर्स्ट के 4 पुत्र हुए, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और कौन था? जमान शाह। उत्तराधिकार के युद्ध में जो था वो जहांदार शाह जो है वो विजयी हुआ और जहांदार शाह 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी तक 1 वर्ष का एक प्रकार से ये शासक रहा। 1 वर्ष से ज्यादा कह सकते हैं आप, 1 वर्ष तक। उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह जो है विजय हुआ और जहांदार शाह लाल कुंवर नामक एक वैश्या को अपने महल में रखा था। किस शासक ने लाल कुंवर नामक एक वैश्या थी उसको अपने महल में रखा था? ये जहांदार शाह था। किसका पुत्र था? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट का नाम क्या था? मुअज्जम उर्फ शाह आलम। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर इसने जो है समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने लगाया था और इसने जो है समाप्त कर दिया था जजिया कर। ओके, फर्रुखसियर जो था वो 17, इसके बाद अगला जो शासक आया वो फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर था कौन? ये 1713 ईस्वी से लेकर के 1719 ईस्वी तक जो है शासक रहा। ये जो था अजीम उस शान का पुत्र था। अजीम उस शान का पुत्र था। अजीम उस शान जो पुत्र था मुअज्जम उर्फ शाह आलम या बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट का नाम एक प्रकार से जो था
उसी का जो है एक प्रकार से ये पुत्र था। बहादुर शाह फर्स्ट का जो पुत्र था अजीम उस्सान, उसका जो पुत्र हुआ वो कौन हुआ? फर्रुख सियर हुआ। तो ये एक प्रकार से पौत्र कह सकते हैं, इसका मुअज्जम का पुत्र कह सकते हैं। मुअज्जम उर्फ शाह आलम, बहादुर शाह फर्स्ट के 3 नाम हुए थे। मुअज्जम था उर्फ इनको जो शाह आलम भी बोला गया और बहादुर शाह फर्स्ट भी बोला गया। और तो इसका जो पौत्र था वो फर्रुख सियर था। अजीम उस्सान जो है एक प्रकार से इधर देख लीजिए, हमने 4 पुत्र जो बताए थे बहादुर शाह के। तो अजीम उस्सान जो पहला जो जहांदार था, दूसरा जो प्रकार से था पुत्र इसका अजीम उस्सान था। इसका पुत्र जो था हुआ, उसका नाम जो था वो जो था फर्रुख सियर नाम था। इसका जो पुत्र था फर्रुख सियर नाम था। और फर्रुख सियर 1713 ईस्वी से 19 ईस्वी तक ये शासक रहा। अजीम उस्सान का जो पुत्र था ये और सैयद बंधुओं की सहायता से सम्राट बना था। किसके बंधुओं किसके मतलब सैयद बंधुओं की सहायता से ये सम्राट बना था। किसके बंधुओं से? सैयद बंधुओं की सहायता से। सैयद बंधु कौन थे? सैयद अब्दुल्ला खान को वजीर इसने नियुक्त किया था और सैयद हुसैन अली को, ये सैयद बंधु थे, सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली। सैयद अब्दुल्ला खान को इसने जो है वजीर नियुक्त किया था और सैयद हुसैन अली जो थे इसको इसने मीर बख्शी का जो है पद दिया था और दक्षिण का सूबेदार का पद दिया था। 2 पद इनको दिए थे सैयद हुसैन को। और इसके समय में जो था सैयद बंधु साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। वो साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। इसके समय में जो है बहादुर शाह के नेतृत्व में सिख विद्रोह का अंत हुआ था। सिख विद्रोह का अंत हुआ था। इसने जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर इसने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। इसके समय में जो है 1715 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है प्रकार से प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में क्या हुआ था? यहाँ पे आया था। जॉन सरमन के नेतृत्व में यहाँ पे आया था। 1 मिनट। जॉन सरमन के नेतृत्व में जो है प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया था और इसके दरबार में पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक था। हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक था जिसने फर्रुख सियर को गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने पढ़ाया था। जो है गंभीर रोग से जो है प्रकार से मुक्ति दिलाई थी। परिणाम स्वरूप यह हुआ था कि 1717 ईस्वी में एक फरमान इसने जारी किया था और कंपनी को अनेक रियासतें इसने जो है दे दी थी। इसके बाद अगला जो शासक आया रफीउद्दर्जार। रफीउद्दौला का जो प्रकार से रफीउद्दौला का जो पुत्र था, रफीउद्दौला नहीं, तो ये रफीउद्दौला का पुत्र था। रफीउद्दौला जो था बहादुर शाह फर्स्ट का पुत्र था और उसी का जो पुत्र था रफीउद्दौला 1719 ईस्वी से 19 ईस्वी तक ये शासन किया। इसके बाद अगला पुत्र आया रफीउद्दौला। रफीउद्दौला जो था ये भी रफीउद्दौला का पुत्र था। रफीउद्दौला का ये भी पुत्र था और इसने जो है शाहजहां की उपाधि धारण की थी। ये भी 19 में ही आया था, 19 में ही चला गया था, कुछ ही महीनों के लिए रहा था। इसने शाहजहां की उपाधि धारण की थी। अगला जो शासक आया मोहम्मद रंगीला 1719 ईस्वी से 48 ईस्वी तक पावरफुल शासक था। इसका वास्तविक नाम जो था वो रोशन अख्तर था और ये जमान शाह का पुत्र था। बहादुर शाह का जो हमने चौथा पुत्र पढ़ा होगा जमान शाह, उसी का ये पुत्र था मोहम्मद रंगीला। इसका वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रोशन अख्तर। इसके समय में जो है सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। इसके समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। इसके समय में किंकुलिज खान निजाम उल मुल्क ने जो है 1724 ईस्वी में हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसी के समय में की थी। किसने? किंकुलिज खान ने। इसी के समय में भारत का शासक जो था नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर इसने आक्रमण किया था और युद्ध में मोहम्मद रंगीला जो है वो पराजित हो गया था।
फारस का शासक जो नादिर शाह था उसने आक्रमण किया था। इसी युद्ध में मोहम्मद रंगीला जो है एक प्रकार से पराजित हो गया था। ये पराजित हो गया था और नादिर शाह तख्त तौस सिंहासन और मयूर सिंहासन ये कोई कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। मतलब ये इसमें दिया नहीं है। नादिर शाह जो था आया था, जिसने आक्रमण किया था, तख्त तौस सिंहासन जो था वो और कोहिनूर हीरा जो था वो अपने साथ ले गया था। अगला जो शासक आया उसका नाम है आराम शाह। बहराम नहीं, आराम शाह। 1748 ईस्वी से 54 ईस्वी तक ये शासन था। ये बहुत ही विलासी और अयोग्य शासक भी इसको बोलते हैं। इसके समय में राज्य जो है बहुत ही कमजोर हो गई थी। राज्य की जो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था थी बहुत ही कमजोर हो गई थी। इसी के शासन काल में अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर जो है आक्रमण किया था। अंततः इसने जो है पंजाब और सिंध अहमद शाह अब्दाली को दे दिया था। अहमद शाह अब्दाली को जो आक्रमण किया था उसी को जो है पंजाब सिंध दे दिया था। इसके बाद अगला जो शासक आया वो आलमगीर था। 1754 ईस्वी से लेकर के 1758 ईस्वी तक जो है ये शासक रहा। 1754 ईस्वी से 1758। इसके शासन काल में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली आया था। अहमद शाह अब्दाली जो है वो दिल्ली आया था और रुहेला सरदार नजमुद्दौला के प्रतिनिधि में अपने साम्राज्य जो था मीर बख्शी जो है इसको नियुक्त किया था। अपने साम्राज्य में मीर बख्शी नियुक्त किया था और इसी के शासनकाल में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, जो सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और इसके बाद जो अगला युद्ध हुआ वो अगला शासक जो आया शाह आलम आया सेकेंड। शाह आलम सेकेंड आया। शाह आलम सेकेंड कौन था? ये 1759 ईस्वी से लेकर के 1806 ईस्वी तक जो है प्रकार से शासक रहा। इसके समय में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि अंग्रेजी बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी प्रकार से प्राप्त हुई थी, जिसको इसके बारे में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में हमको पढ़ाया होगा जब आप पढ़ा रहे होंगे प्रकार से। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की जो है प्रकार से दीवानी प्राप्त की थी। 1788 ईस्वी में गुलाम कादिर नामक जो है अफगान, इसे जो है अंधा कर दिया था। इसे क्या कर दिया था? गुलाम कादिर नामक एक अफगान ने इसे क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था, जिसे अंधा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो शासक आया वो अकबर सेकेंड आया। अकबर सेकेंड 1806 ईस्वी से लेकर के 1837 ईस्वी तक जो है अकबर सेकेंड था। इसने क्या किया था? मुगल सम्राट के नाम के सिक्के जो है वो बंद करवा दिए थे। उसके बाद जो शासक हुआ बहादुर शाह सेकेंड जफर, जो जिसका नाम बोला गया 1837 ईस्वी से 57 ईस्वी तक। 1837 से 57 तक बहादुर शाह जफर सेकेंड जो बोलते हैं, जिसका नाम जफर था, 1800 इसके समय में जो है 1857 ईस्वी में बहादुर विद्रोह हुआ। किसने विद्रोह कर दिया? जिसमें विद्रोहियों ने दिल्ली के हिंदुस्तान को एक प्रकार से दिल्ली में हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। जिसमें विद्रोह हुआ था बहादुर शाह सेकेंड के समय में, जिसमें विद्रोहियों ने जो है इसे दिल्ली का हिंदुस्तान का सम्राट दिल्ली में हिंदुस्तान का जो है सम्राट घोषित किया था। अंग्रेजों ने इसे बंदी बना करके रंगून भेज दिया था। अंग्रेजों ने इसको बंदी बनाया था और कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको बहादुर शाह सेकेंड। 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी कब्र कहाँ हुई? रंगून में ही कब्र इसकी है। अब सैयद बंधु कौन थे? ये हिंदुस्तानी मुस्लिम अमीरों के क्या थे? नेता थे। सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली, ये जो है दो सैयद बंधु थे। फर्रुख सियर जो था सैयद अब्दुल्ला खान को वजीर और सैयद एक प्रकार से वजीर और बहादुर यामुनी दौला और यार ए वफादार की जो है इनको उपाधि दी थी। किसको? सैयद अब्दुल्ला खान। और सैयद हुसैन अली को मीर बख्शी और दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। बहादुर जो था फिरोज नियुक्त कर बहादुर फिरोज जंग
उमादुल मुल्क तथा अमीर अल उमर आदि की भी इनको उपाधि दी थी। दोनों भाई जो है एक प्रकार से सम्राट निर्माता एक प्रकार से बन गए थे। क्या बन गए थे? सम्राट निर्माता जो बन गए थे। कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे? कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे? जयपुर के जो महाराजा सवाई जय सिंह थे वो खगोल शास्त्री थे। इसने दिल्ली के जो है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में आधुनिक उपकरणों का युक्त एक वेधशाला का जो इसने निर्माण करवाया था। और इलाहाबाद में जो है इसने वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था। जिज मोहम्मद शाही पुस्तक को नक्षत्रों के एक प्रकार से नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है। और इसके लेखक जो थे जयपुर के शासक जो थे सवाई जय सिंह थे। जिज मोहम्मद शाही जो पुस्तक है 1728 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना हुई की थी। 1728 ईस्वी में जयपुर शहर की जो है स्थापना की थी। जय सिंह ने जो है अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यज्ञ संपन्न कराया था। और इसने जो था यूक्लिड की रचना रेखा चित्र के तत्व के संस्करण में जो है कराया था। अमोर कछवाहा वंश जो था आमेर कछवाहा वंश जो था वो वहां का वंश के शासक जो थे वो जय सिंह सेकेंड ने जो है दिल्ली को खगोलीय वेधशाला का जो निर्माण करवाया था। इसे जंतर मंतर जो है कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खगोलीय वेधशाला जो है उसे जंतर मंतर कहते हैं। कहाँ पे? एक प्रकार से दिल्ली में। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कहाँ है। मुगल प्रशासन की अगर जो बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में कौन होता था? केंद्रीय प्रशासन में सर्वप्रथम व्यक्ति जो होता था वो सम्राट होता था। मुगल सम्राट की संप्रभुता संपन्न शासक था और राज्य की समस्त सैनिक और सैनिक शक्तियों का इसी में निहित होते थे। वजीर को जो है उस समय प्रधानमंत्री बोलते थे, शाही दीवान को मीर वित्त मंत्री बोलते थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये इसको याद रखिए। वजीर को प्रधानमंत्री बोलते थे और शाही दीवान को वित्त मंत्री बोलते थे। मीर बख्शी को सैन्य विभाग का जो है प्रकार से अध्यक्ष बोलते थे। सदर उस सुदूर वो धार्मिक मामलों का प्रधान था। सदूर काजी उल गुजात न्याय विभाग का ये अध्यक्ष होता था। मीर ए समा शाही घरानों की जो है देखभाल करता था। मीर ए समा। मीर ए आतिश ये तोप खाने का प्रमुख अधिकारी था। मीर ए आतिश तोप खाने का प्रमुख अधिकारी था। मीर ए बहर जल बेड़े का जो है प्रकार से प्रमुख अधिकारी था। जिसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही पूछा जाएगा। तो इन सबको याद रखिएगा किसी प्रकार से। मीर ए बहर जल बेड़े का जो है प्रमुख था। और मीर ए मुंशी पत्राचार विभाग का अधिकारी था। दरोगा जो था डाक चौकी एवं डाक गुप्तचर विभाग का जो है प्रमुख था। मुहस्सिब जो था वो धार्मिक अधिकारी था। मुहस्सिब जो था वो धार्मिक अधिकारी था। प्रांतीय प्रशासन क्या थे? मुगल शासन में अगर जो प्रांतीय प्रशासन की अगर जो हम बात करें तो मुगल शासन जो प्रांतीय प्रशासन को व्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को जाता है। मुगल शासन में जो है प्रांतीय प्रशासन को व्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को जाता है। प्रांतीय प्रशासन जो था वो केंद्रीय प्रशासन का जो है प्रकार से प्रतिरूप है। जिले का प्रशासन क्या था? जिले को सरकार कहा जाता था। जिस समय जिले को सरकार कहा जाता था और प्रत्येक सूबा जो था अनेक जिलों में विभक्त था। यहाँ कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। एक सूबा जो होता था कई जिलों में नियुक्त किया जाता था, विभक्त था। और इसी को एक प्रकार से वहाँ पे कई एक प्रकार से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे मंडल में कई जिले होते हैं वैसे सूबा होता था। तो प्रांत के पदाधिकारी कौन थे? प्रांत का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी था वो सूबेदार था। यह सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था और मुख्य रूप से कानून का व्यवस्था को बनाए रखना और सैनिक और न्यायिक अधिकार जो है इसको था। यह जो है प्रकार से कौन था? प्रांत का पदाधिकारी था। जैसे इस समय राज्यपाल जो होता है। तो दीवान जो था यह प्रांत का वित्त मंत्री होता था। दीवान को प्रांत का वित्त मंत्री बोलते हैं। यह अपने कार्य के लिए जो है केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता था। केंद्र के प्रति जो है उत्तरदायी था।
बख्शी किया था। यह प्रांतों की सेना के देखभाल और उनके निरीक्षण के लिए था। सद्र जो था प्रांत का एक प्रकार से अधिकारी था। यह प्रांतों में धार्मिक हितों का जो है एक प्रकार से रक्षा करना इसका जो है कर्तव्य था। काजी सूबेदार जो है था प्रांत का था और सर्वोच्च ये एक प्रकार से न्यायाधीश होता था, एक काजी था। जिले के जो है पदाधिकारी कौन होते थे? जो प्रांत के थे उसी से रिलेटेड जो है जिले के भी होंगे। सूबेदार छोड़ दीजिए। हवलदार जो था यह जिले का प्रमुख होता था, अधिकारी होता था। और ये जो था सैनिक अधिकारी एक प्रकार से था। ये जो है एक प्रकार से सैनिक अधिकारी था, जिले का प्रमुख था, जिसे कानून व्यवस्था को बनाए रखने का एक प्रकार से मुख्य कार्य था। अमल गुजार ये जिले का जो है वित्त अधिकारी होता था। अमल गुजार जिले का वित्त अधिकारी होता था। काजी जो था यह जिले का मुख्य न्यायाधीश था। उसमें भी काजी था, इसमें भी काजी था। यह जिले का था, वो राज्य का था। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? मनसबदारी जो है, मनसब जो होता है एक प्रकार से फांसी भाषा का जो है शब्द है, ये भी हम बता चुके हैं पहले आपको। मनसब जो था ये फारसी भाषा का एक प्रकार से शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है किसी व्यवस्था और किसी स्थान के अंतर्गत सरकारी सेवा में उसकी स्थिति का सूचक होता था। किसी स्थान या किसी सरकारी सेवा में उसकी स्थिति का यह सूचना देता है कि वो किस पोस्ट पे बैठा है। ये मनसब जो है एक प्रकार से होता है। मध्य एशिया में सर्वप्रथम मंगोलों ने जो है ये व्यवस्था शुरू की थी। भारत में यह व्यवस्था अकबर ने जो है 1575 ईस्वी में प्रारंभ की थी। किसने की थी? अकबर ने। अकबर से पहले मध्यकालीन व्यवस्था जो सरकारी सेवकों में ये 3 वर्ग हुआ करते थे: सैनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी और बुद्धिजीवी। सैनिक, लेखा और बुद्धिजीवी ये 3 वर्ग जो है एक प्रकार से 3 थे। अकबर के जो है प्रकार से अकबर ने इन तीनों को मिलाकर के सभी को मनसबदार कहा था। इन तीनों को मिलाकर के जो अधिकारी थे वो मनसबदार बोला था। अकबर ने सभी को एक एक मनसब दिया था। सभी को एक एक मनसब दिया था और उनकी स्थिति का क्या था? ये सूचक था। अबुल फजल का उल्लेख है सम्राट के 66 प्रकार के मनसब का निर्माण कराया था। अबुल फजल ने उल्लेख किया है कि सम्राट ने जो है कितने प्रकार के 66 प्रकार के मनसब का उल्लेख कराया था। 10 से लेकर 10,000 तक 66 प्रकार के किया था, जो 10 से लेकर के 10,000 तक थे। 10 से लेकर 10,000 तक थे इसमें। और बाद में मनसब को जो है बढ़ाया गया था। मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो 2 सिद्धांतों थे। सभी मनसबदार व्यक्तिगत रूप से जो है सम्राट के अधीन होते थे और प्रत्येक मनसबदार को 2 पद दिए जाते थे। जो मनसबदार होते थे उनको 2 पद दिए जाते थे। पहला जो पद था वो जात पद था। मनसबदार के व्यक्तिगत वर्ग का दर्जा होता था जो उसकी वरिष्ठता का सूचक होता था। जात पद होता था जो उसकी बताता था कि ये कितना वरिष्ठ है, कितना जो है दूसरे से मतलब पहले पोस्ट में जो है आया है। जात पद उसका जो है वेतन निर्धारित करता। जात पद ही उसका जो है वेतन निर्धारित करता था। सवार पद था। इससे एक मनसबदार को कितने घोड़े या घुड़सवार तथा घुड़सवार रखना है, मतलब ये बात होती थी कि कितने वो घोड़े रखता था और कितने घुड़सवार रखता था। ये जो है सवार पद निर्धारित होता था। मनसबदारी व्यवस्था जो है मुख्य बिंदु जो था 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। 1575 ईस्वी में जात पद या मनसब का व्यक्तिगत रैंक होती थी। मनसब की क्या होती थी? व्यक्तिगत रैंक होती थी और उसकी वरिष्ठता वेतन को क्या करती थी? निर्धारित होता था इसी के आधार पर। सवार पद जो था इसने मनसबदार को अपने अधीन कितने घोड़े और घुड़सवार रखेगा ये जो है निर्धारित करता था। कौन? सवार पद, सवार मनसब। मसरूत मनसब क्या था? जब किसी मनसबदार को किसी शर्त के साथ अतिरिक्त मनसब दे दिया जाता था तो उसे मसरूत मनसब बोला जाता था। 2 अस्पा, एक सवार के पास 2 घोड़े, एक सवार के पास एक प्रकार से एक सवार के पास 2 घोड़े रखने होते थे, जिसे 2 अस्पा मनसब बोलते थे। सिंह अस्पा मनसब क्या था? एक सवार के पास 3 घोड़े तो जिन्हें हम क्या बोलते थे? सिंह अस्पा मनसब बोलते थे।
ये कुछ मनसब थे, और भी मनसब होंगे तो उनके बारे में उल्लेख यहाँ पे नहीं है। जहांगीर जो है सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। जहांगीर ने इसकी जो है प्रकार से 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। 2 अस्पा का तात्पर्य था सवार के पास 2 घोड़े, ये तो बता चुके हैं, 3 घोड़े, और सिंह अस्पा का सवार मतलब था एक सवार के पास 3 घोड़े। मनसबदारी व्यवस्था थी, वंशानुगत नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत थी नहीं थी। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, बल्कि योग्यता के आधार पर थी। योग्यता का इसका जो है आधार था। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा 100% किसी न किसी साल। भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? मुगल काल में जो है अकबर जो है भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किए थे। किसने किए थे? मुगल काल में। किसने? अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में। अकबर ने टोडरमल को जो है शाही दीवान के पद जो है पर नियुक्त किया था। टोडरमल जो था 1580 ईस्वी में आईने ए दहसाला की जो है नामक एक व्यवस्था प्रारंभ की थी, जो जाति प्रणाली में उत्तम थी। जाति प्रणाली की क्या थी? उत्तम थी। इसके अंतर्गत जो थे पुराने प्रगतियों कानूनों को निर्देश दिया गया था कि भूमि को 4 वर्गों में क्या कर दें? विभक्त कर दें। पहली जो थी पोजल, प्रत्येक वर्ष इस पे खेती की जाएगी। प्रति भूमि, जिसे 1 वर्ष छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद खेती की जाएगी। चांचर, चांचर ऐसी भूमि थी जिसको 3-4 वर्ष में जिस पे खेती की जाएगी। बंजर भूमि एक ऐसी भूमि थी जिस पे 5 वर्ष तक से खेती नहीं हुई हो। अकबर जो था भू राजस्व के अतिरिक्त जो है प्रत्येक बीघा पे 10 से लेकर 10 सेर जो है अनाज लेता था। 1 बीघे पे वो 10 सेर अनाज लेता था। सेर एक प्रकार से एक यूनिट होती थी, तो ये जो है यूनिट आप ध्यान रखिए। इसे दहसेरी कर कहते थे। इसे दहसेरी कर कहते थे। अकबर ने सम्राट में भू राजस्व घटा करके 1/7 से 1/8 कर दिया था। अकबर ने अजमेर में जो है भू राजस्व कर घटा दिया था। क्यों घटा दिया था? अजमेर में सूखा पड़ता है, प्रकार से उधर का राजस्थानी इलाका है, वहां पे सूखा पड़ता है, वहां वैसे भी कुछ पैदा नहीं होता है, तो घटाना तो उसको जो है पड़ेगा ही। मुद्रा प्रणाली क्या थी? औरंगजेब के समय में भू राजस्व 1/2 निर्धारित किया गया था। औरंगजेब जो है बहुत कट्टर था, लेकिन अकबर उतना नहीं था। मुद्रा प्रणाली क्या थी? मुगल काल में जो सोने चांदी तांबे के मुद्राओं का जो है प्रचलन था, मुगल काल में था। मुगल कालीन जो मुद्रा थी गोल और चौकोर होती थी। ये कैसी थी? गोल भी होती थी, चौकोर होती थी, जिसे टकसाल नाम तथा सम्राट नाम से जारी किए गए वर्ष के नाम से अंकित होता था। सोने के एक प्रकार से सर्वाधिक प्रचलित थी दी एन इलाही मुद्रा थी। दी एन इलाही धर्म था। सोने की सर्वाधिक मुद्रा जो है इलाही थी। सोने की जो सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी इलाही थी। प्रचलन इसका जो है अकबर ने किया था। चांदी की मुद्रा जो थी वो रुपया थी। इसका प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। इलाही रुपए का 1 और 10 का अनुपात होता था। इलाही जो थी रुपए का जो है 1 और 10 का अनुपात था, मतलब 10 गुना जो ज्यादा थी इलाही सोने की थी। जलाली नामक एक चांदी मुद्रा का प्रचलन था। इसे अकबर ने जो है करवाया था, और रुपए का एक प्रकार 1/2 के बराबर थी। और उसके बाद में आया मुगल काल में जो है रुपए और दाम का अनुपात 1 और 40 का जो है प्रकार से अनुपात था। अकबर कुछ मुद्राओं को सीताराम जो है चित्र अंकित करा था, और देवनागरी भाषा में देवनागरी लिपि में जो है उसने राम सिया क्या किया था? लिखा था। तो ये एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। मुगल काल में भूमि के प्रकार जो थे, ओजल था, प्रति था, चांचर था, बंजर था, ये भी हमने आपको बता दिया है। मुगल काल में मुगलों के सम्राट में न्याय करने के दिन कौन कौन से थे? अकबर कब करता था? बृहस्पतिवार को, जहांगीर मंगलवार को, शाहजहां बुधवार को करता था, औरंगजेब जो है बुधवार को करता था। शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब। जहांगीर अकबर पहले आए थे। जहांगीर अकबर जो पहले आए होंगे। तो बृहस्पतिवार जो था वो अकबर जो है बृहस्पतिवार को न्याय करता था, और मंगलवार को कौन न्याय करता था? जहांगीर करता था। और बुधवार को याद रखिएगा शाहजहां और औरंगजेब 2 न्याय करते थे लास्ट वाले। मुगल कालीन स्वर्ण मुद्रा इलाही जो थी सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा थी। संसद सहसा ये सबसे बड़ी मुद्रा थी। सहसा लगभग 110-16
वजन इसका जो था, रह संसब की आधे वजन की थी। आत्मा संसब का 1/4 जो है वो वजन था आत्मा का, और संसब के 5वें हिस्से के बराबर वंशब थी। चंगुल संसब के 50वें हिस्से के जो है बराबर थी। मुगल कालीन जो है स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो है महान युग एक प्रकार से था स्थापत्य कला। तो इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, मुगल कालीन स्थापत्य कला क्या थी। तो ये जो है मतलब यहीं तक रखते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबी हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।